साध संगत जी शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। क्या नाम जप करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है? क्या मनुष्य जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा लेता है? और क्या नाम जप करने से मनुष्य के जीवन में चमत्कार होते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सोचते रहते हैं। हमें साधु संत भी समझाते हैं कि हमें रोज सुबह नाम जप करना चाहिए, रोज उस ईश्वर को याद करना चाहिए। लेकिन क्या नाम जप करने से हमें कोई लाभ भी होता है या नहीं? यह आपको आज की कहानी में पता चलेगा। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपके अंदर के सभी सवाल समाप्त हो जाएंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था। वह भगवान को बहुत मानता था। वीरेंद्र और उसकी पत्नी रोज सुबह उठकर नाम जप करते थे। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। दोनों पति पत्नी नाम जपने के बाद कुछ खाते पीते थे। वीरेंद्र बहुत ही गरीब था। वीरेंद्र के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बहुत ही मेहनत से काम करता और भगवान का शुक्र करता। वीरेंद्र अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ रहता था। वीरेंद्र के पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था सेठ जालिम सिंह। जालिम सिंह के पास बहुत बड़ा घर और ढेर सारे नौकर चाकर थे। लेकिन जालिम सिंह बहुत लालची और दुष्ट किस्म का इंसान था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। जालिम सिंह वीरेंद्र का खेत हड़पना चाहता था क्योंकि वीरेंद्र का खेत उसके बाग के साथ लगता था। एक बार वीरेंद्र की मेहनत रंग लाई। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। थोड़े ही समय में उसके खेत में ढेर सारे फल और सब्जियां नजर आने लगी। जालिम सिंह की नजर जब उसके खेत पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा किसी भी तरह वीरेंद्र की जमीन पर कब्जा किया जाए। यह सोचकर उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया जो उसका सारा हिसाब किताब देखा था। जालिम सिंह ने उससे कहा, मुझे वीरेंद्र का खेत चाहिए, इसे किसी भी रास्ते से हासिल करो। उस आदमी ने जालिम सिंह की बात सुनकर कहा, मालिक, वीरेंद्र किसी भी कीमत पर अपना खेत नहीं बेचेगा। यह उसकी खानदानी खेत है। जालिम सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर हमें खेत हासिल करने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। अगले दिन जालिम सिंह वीरेंद्र के पास गया और उससे बोला, मुझे तुम्हारा खेत खरीदना है और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, यह मेरा खानदानी खेत है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। यह मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। जालिम सिंह को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। फिर वो बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जालिम सिंह घर पहुंचा और उसने अपने नौकरों से कहा कि वीरेंद्र के खेत की तरफ जाता हुआ पानी रोक दो, फिर देखते हैं वह क्या करता है। आखिर में उसे खेत तो मुझे बेचना ही होगा। अगले दिन से वीरेंद्र के खेत में पानी पहुंचना बंद हो गया। पानी न मिलने के कारण फसल सूखने लगी। यह देखकर वीरेंद्र बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि उसके खेत की तरफ आता हुआ पानी किसी ने बंद कर दिया है। यह देखकर वो फौरन जालिम सिंह के पास पहुंचा और जाकर उससे बोला, सेठ जी, मेरे खेत का पानी रोक दिया गया है। पानी न मिलने के कारण मेरी फसल सूख रही है। जालिम सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा,
मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने खेत बेचने की बात करने आए हो तो मैं उसे जरूर खरीदना चाहूंगा। वीरेंद्र समझ गया कि यह सब जालिम सिंह की चाल है। वीरेंद्र घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हुए और ईश्वर के आगे अरदास करने लगे। वीरेंद्र और उसकी पत्नी कभी कभी सोचते थे कि वह हमेशा ईश्वर को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? वीरेंद्र ने रात को अपनी पत्नी से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जालिम सिंह बहुत शक्तिशाली और पैसे वाला है और मैं बहुत ही कमजोर हूं। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबकी सुनता है। उस रात वीरेंद्र और शांति ने वाहेगुरु के आगे बहुत अरदास की और बोला, हे वाहेगुरु, तुम सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है, आप खुद ही मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। यह बोलते बोलते वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी सो गए। अगली सुबह जब वीरेंद्र उठा तो उसने देखा कि बाहर बहुत बादल छाए हुए थे और कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो गई। वीरेंद्र यह देखकर बहुत खुश हुआ। वो वाहेगुरु का शुक्र करने लगा। वाहेगुरु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब बारिश पड़ने से वीरेंद्र का खेत फिर से हरा भरा हो गया था। लेकिन यह परेशानी थोड़ी देर के लिए ही खत्म हुई थी। जब बारिश खत्म हुई तो जालिम सिंह ने देखा कि वीरेंद्र का खेत पहले जैसा हो गया है। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग रात के अंधेरे में वीरेंद्र के खेत में चले जाना और वहां जाकर कुछ पौधे उखाड़ देना। मैं भी देखता हूं कि वो कब तक खेत नहीं बेचता। जालिम सिंह के कहने पर उसके नौकर रात को वीरेंद्र के खेत में पहुंचे और पौधे उखाड़ने लगे। तभी एक जोरदार आवाज आई, कौन है वहां और क्या कर रहा है? यह आवाज वहां के चौकीदार की थी जो पास में गुरुद्वारे के बाहर बैठता था। नौकरों ने जब चौकीदार की आवाज सुनी तो वहां से भाग खड़े हुए। चौकीदार उनका पीछा करने लगा। चौकीदार ने देखा कि वो लोग जालिम सिंह के घर में घुस गए। अगले दिन सुबह सुबह चौकीदार वीरेंद्र के घर पहुंचा और जाकर उससे बोला, मैं जान गया हूं कि जालिम सिंह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तुम्हें अपना खेत बचाने के लिए सरपंच के पास जाना चाहिए। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा, जालिम सिंह बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत ताकत और पैसा है, सरपंच भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चौकीदार ने उसकी बात सुनकर कहा, ईश्वर के सामने सब एक हैं और तुम तो वैसे ही एक नाम जपने वाली रूह हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुम एक बार मेरी बात मानकर सरपंच के पास जाओ। सरपंच जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। चौकीदार की बात मानकर वीरेंद्र सरपंच के पास गया और जाकर उसे सारी बात बताई कि कैसे जालिम सिंह की नज़र उसके खेत पर है। सरपंच ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोला, मैं कल तुम्हें और जालिम सिंह को यहाँ बुलाऊंगा। तुम वाहेगुरु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। सरपंच की बात सुनकर वीरेंद्र को थोड़ा चैन आया। जब जालिम सिंह को इसके बारे में पता चला तो वह हंसने लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा कि यह पैसे ले जाकर सरपंच को दे दो। जब नौकर पैसे लेकर सरपंच के पास पहुंचा तो सरपंच ने वह पैसे वापस कर दिए और बोला, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं सिर्फ न्याय करता हूं। अगले दिन सुबह सुबह जालिम सिंह और वीरेंद्र सरपंच के पास पहुंचे। सेठ जालिम सिंह अपने साथ कई आदमियों को लेकर आया था। उधर वीरेंद्र बेचारा अकेला ही आया था क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। सरपंच ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी।
जालिम सिंह ने सरपंच से झूठ कहा कि वो खेत मेरा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ आए हुए आदमियों से पूछ सकते हो। वीरेंद्र ने जब जालिम सिंह की यह बात सुनी तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि जालिम सिंह अपने साथ झूठे गवाह लेकर आया है। अब वो उसकी जमीन छीन लेगा। वीरेंद्र ने भी अपनी बात कही। तब सरपंच ने उन दोनों से कहा कि इसका फैसला मैं 7 दिन बाद करूंगा। मैं एकदम में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। जालिम सिंह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वह सोच रहा था कि अब वो खेत मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। उधर वीरेंद्र बेचारा उदास होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी शांति से कहा कि मुझे डर है कि जालिम सिंह हमारा खेत छीन लेगा। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम वाहेगुरु पर विश्वास रखो, वह हमारी जरूर सुनेगा। रात के समय दोनों पति पत्नी नाम जप करने के लिए बैठ गए। नाम जपते जपते वीरेंद्र वाहेगुरु से अरदास करने लगा कि वाहेगुरु, आप जानते हो कि जालिम सिंह झूठ बोल रहा है और मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई गवाह नहीं है। इसलिए वाहेगुरु, अब तू ही मेरा गवाह है, मेरी मदद करो। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वीरेंद्र और परेशान हो रहा था। वो हर बार नाम जप करने के बाद वाहेगुरु से अरदास जरूर करता। उधर जालिम सिंह बहुत खुश था। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब बहुत जल्दी वह खेत मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर मैं वहां पर भी फलों का बहुत बड़ा बाग बनाऊंगा। जब इस बात को 6 दिन हो गए तो वीरेंद्र बहुत निराश हो गया। वो समझ गया था कि अब जालिम सिंह उसके खेत पर कब्जा कर लेगा। लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानियों को एक तरफ रखा और रोज की तरह नाम जपने के लिए बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर एक साधु खड़ा है। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वीरेंद्र साधु को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी साधु ने कहा, बेटा, रात का समय हो गया है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर रात काट सकता हूँ? वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बाबा, आप आइए, यह आपका ही घर है। साधु घर के अंदर आ गया। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को साधु के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहा। फिर वीरेंद्र साधु से बातें करने लगा। शांति ने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया और फिर साधु को खाना खिलाने के बाद उनके लिए चारपाई बिछा दी। साधु ने वीरेंद्र के चेहरे की तरफ देखा और बोला, बेटा, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? वीरेंद्र ने अपनी सारी कहानी साधु बाबा को सुनाई। साधु ने बड़ी संजीदगी से वीरेंद्र की बात सुनी और फिर बोला, बेटा, तुम चिंता मत करो, वाहेगुरु सबकी सुनता है। मैं कल तुम्हारे साथ सरपंच के पास चलूंगा। वीरेंद्र ने साधु की बात सुनकर बड़ी हैरानी से कहा, बाबा, आप क्या करोगे वहां जाकर? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं इस गांव में बहुत साल पहले रहता था। मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ। अगले दिन वीरेंद्र साधु को लेकर सरपंच के पास पहुंचा। वहां जालिम सिंह अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ आया था। तब सरपंच ने दोनों को अपनी अपनी बात कहने के लिए कहा। जालिम सिंह ने कहा, यह खेत मेरे दादा का है, जिस पर वीरेंद्र ने कब्जा कर लिया है। जालिम सिंह की बात सुनकर वीरेंद्र ने कहा, जालिम सिंह झूठ बोल रहा है। तब साधु बाबा खड़े होकर बोले, सरपंच जी, मैं इस खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। सरपंच ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? साधु ने कहा, मेरा नाम गुरुदेव है। मैं 25 साल पहले यहाँ रहता था और मैं वीरेंद्र के पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ
कि यह खेत वीरेंद्र का ही है। मैं खुद वीरेंद्र के दादा और पिता को इस पर काम करते देखा है। जालिम सिंह के दादा बहुत गरीब आदमी थे और उनका इस गांव में कोई खेत नहीं था। जब जालिम सिंह ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह गुस्से से बोला, यह साधु झूठ बोल रहा है, यह कुछ नहीं जानता। तब सरपंच ने साधु से कहा, बाबा क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? साधु ने कहा, जी हाँ, मेरे पास एक पुराना कागज है। यह बोलकर साधु ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और सरपंच को देते हुए कहा, इस कागज को 25 साल पहले लिखा गया था, जिस पर मेरे और एक गवाह के हस्ताक्षर हैं, और कागज पर लिखा गया है कि यह खेत वीरेंद्र का ही है। सरपंच ने कागज को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, यह कागज बिल्कुल ठीक है और इससे साबित होता है कि खेत वीरेंद्र का ही है और अब हमेशा रहेगा। जालिम सिंह अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। वीरेंद्र ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और कहा, बाबा आप तो फरिश्ता बनकर आए हो। साधु बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा यह सब ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति का नतीजा है। जो मनुष्य रोज सुबह उठकर नाम जप करता है, ईश्वर कभी उसके साथ गलत नहीं होने देते। उधर जालिम सिंह सरपंच के इस फैसले से बहुत गुस्से में था। वह वीरेंद्र से इस बात का बदला लेना चाहता था। उधर वीरेंद्र साधु बाबा को साथ लेकर घर पहुंचा और जाकर शांति को बताया कि ईश्वर ने हमारी अरदास सुन ली और जमीन का फैसला हमारे हक में आया है, हमारा खेत बच गया है। वीरेंद्र की बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि वाहेगुरु हमारी जरूर सुनेगा। फिर उन्होंने बैठकर वाहेगुरु का शुक्र किया। उसके बाद साधु बाबा कुछ दिनों तक वीरेंद्र के घर में रहे। साधु बाबा ने वीरेंद्र को खेती करने के नए नए तरीके बताए। वीरेंद्र ने साधु बाबा की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना। साधु बाबा ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार खेतों में काम करोगे तो तुम्हारी फसल हमेशा बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी दुख परेशानियां आए, लेकिन तुम कभी नाम जप करना नहीं छोड़ना। तुमने अपना यह नियम हमेशा बनाए रखा तो तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़। एक दिन साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा मुझे यहाँ पर आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। साधु बाबा की बात सुनकर वीरेंद्र उदास हो गया और बोला, बाबा आप हमारे लिए भगवान का रूप हो। आपके आने से हमारे जीवन में सभी दुख दर्द दूर हो गए, इसलिए कृपया करके थोड़े दिन और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा मुझे कहीं और भी जाना है, यह सब वाहेगुरु की मर्जी से होता है। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु बाबा के जाने के बाद वीरेंद्र ने उनके बताए हुए तरीकों से खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल अच्छी होने लगी। आसपास के लोग वीरेंद्र की खेती देखने के लिए आते। वीरेंद्र भी उन सभी को बाबा की सिखाई हुई बातें बताता। वीरेंद्र और शांति की जिंदगी में खुशहाली आ गई। जालिम सिंह यह देखकर और जलने लगा। एक दिन जालिम सिंह ने मौका देखकर अपने नौकरों से वीरेंद्र के खेतों में आग लगवा दी। जब वीरेंद्र को इस बात का पता चला कि उसके खेत में आग लगी है तो वह भागता हुआ अपने खेत में पहुंचा। आसपास के लोग भी वीरेंद्र की मदद के लिए पहुंच गए। सब लोगों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन तब तक सारी फसल जल चुकी थी। वीरेंद्र ने दुखी स्वर में कहा, यह जालिम सिंह का काम है, लेकिन मुझे वाहेगुरु के ऊपर पूरा विश्वास है। अगले दिन सरपंच खुद वीरेंद्र के खेत में पहुंचा। उसने आकर खेत का नुकसान देखा और वीरेंद्र से पूछा कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारे खेत में आग लगी है और तुम्हें जालिम सिंह पर शक है कि उसने ही यह आग लगवाई है। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ,
काका, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह काम जालिम सिंह ने किया है। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। यह बोलकर सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाकर जालिम सिंह के घर की तलाशी लो। जब सरपंच के लोगों ने वहां तलाशी ली तो आग लगाने वाली कुछ मशाले और जले हुए कपड़े मिले जो जालिम सिंह के नौकर पहनते थे। यह सबूत जालिम सिंह को सजा दिलवाने के लिए काफी थे। अगले दिन सरपंच ने जालिम सिंह को बुलाया और सारे सबूत उसके आगे रख दिए और कहा, तुमने वीरेंद्र के खेतों में आग लगवाई है और इसकी सजा यह है कि तुम वीरेंद्र के पूरे नुकसान का मुआवजा दोगे और इसके साथ तुम्हें सजा भी मिलेगी। सरपंच की बात सुनकर जालिम सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्म के मारे उसने अपना सर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सरपंच ने पुलिस को बुलाकर जालिम सिंह को उनके हवाले कर दिया। फिर जज ने वीरेंद्र के पूरे खेत का मुआवजा सूद समेत जालिम सिंह से दिलवाया और इसके साथ जालिम सिंह को 1 महीने की जेल भी हुई। जालिम सिंह ने हाथ जोड़कर जज से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वीरेंद्र के खेत का सारा नुकसान भर दूंगा, लेकिन मुझे जेल मत भेजिए, मेरी बड़ी बदनामी होगी। लेकिन जज ने उसकी बात सुनकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सजा सबको बराबर ही मिलेगी। जालिम सिंह जेल में बहुत परेशान रहा। अब उसकी इज्जत और दौलत दोनों चली गई। लोग उसकी बुराई करते और कहते कि देखो, ईश्वर ने उसके कर्मों की उसे सजा उसे दे दी। जालिम सिंह की इस हरकत के कारण उसके बीवी बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसका कारोबार भी बर्बाद होने लगा। यह देखकर वीरेंद्र को जालिम सिंह के परिवार के ऊपर बहुत तरस आया। एक दिन वीरेंद्र जालिम सिंह की बीवी के पास पहुंचा और उससे बोला कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जालिम सिंह की पत्नी वीरेंद्र की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, मेरे पति ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपके साथ इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन उसके बाद भी हमारी मदद करने के लिए आए हैं। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन, हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया है कि जो हमारा बुरा करता है हमें उसका अच्छा ही करना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। वीरेंद्र की बात सुनकर जालिम सिंह की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आप एक बहुत ही नेक दिल और भले इंसान है, ईश्वर आपका भला करे। फिर वीरेंद्र ने जालिम सिंह के परिवार का बहुत ध्यान रखा। 1 महीने के बाद जब जालिम सिंह जेल से घर पहुंचा तो वह काफी बदल चुका था। सजा ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद वीरेंद्र के घर पहुंचा और जाकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया, तुम्हारे साथ साजिश की, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, मैंने आपको माफ किया। उसके बाद जालिम सिंह वहां से चला गया। वीरेंद्र की अब पूरी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव अभी पहले की तरह था। वो अभी भी लोगों की मदद करता था, रोज समय के अनुसार नाम जप भी करता था। शांति अपने पति की तरक्की से बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अक्सर जरूर उठता था कि उनके घर में जो साधु आया था, जिसकी गवाही के कारण उन्हें उनका खेत वापस मिला था, वह साधु कौन था और हमारी मदद करने के बाद कहाँ चला गया? शांति ने अपने पति से इसके बारे में बात की तो वीरेंद्र ने कहा, वह कोई आम साधु नहीं था, बल्कि वह खुद ईश्वर ही थे जो साधु के रूप में हमारी मदद करने के लिए आए थे। हमें परेशानी से निकालने के बाद वह वापस चले गए और यह सब कुछ हमारे नाम जप करने से हुआ है। मैंने सुना है कि नाम जप करने से जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं।
बहुत करामातें होती हैं। जीवन में ऐसा ऐसा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जो वाहेगुरु के कहने में चलता है। वाहेगुरु हमेशा उसका ख्याल रखते हैं और उसको परेशान नहीं रहने देते। साध संगत जी, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीवन में नाम जप जरूर करना चाहिए। लेकिन यह कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उठेगा कि नाम जप क्या होता है और इसको कैसे करना होता है। तो दोस्तों, नाम जप करने का तरीका हमें साधु संत बताते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। बचपन में हमारे माता पिता गुरु होते हैं। जब थोड़ा बड़े होते हैं तो स्कूल में हमारे गुरु होते हैं, जो हमें जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे और कौन सा रास्ता चुनना है। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तो हमें गुरु मिलता है। तब हमें गुरु बताते हैं कि हमें कैसे नाम जप करना चाहिए और किसके नाम का जाप करना चाहिए। साध संगत जी, आशा है आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत